बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्होंने अप्लाई किया हुआ है ESF के अंदर असिस्टेंट डायरेक्टर की पोस्ट में। अच्छा, असिस्टेंट डायरेक्टर का जब भी मेरे ज़हन में आता है तो मेरे ज़हन में एक लड़की आती है जो कि बिहाड़ी की है। मैं वो बात लाज़मी आपको बता दूँ, नाम नहीं उसका बताऊँगा। वो लड़की असिस्टेंट डायरेक्टर के टेस्ट में पास हुई। ये तमाम वो बच्चे जो असिस्टेंट डायरेक्टर के लिए अप्लाई करते हैं, पास हुई, लिस्ट में नाम आया, टॉप 5 में नाम था। SMS सेंड किया, स्क्रीनशॉट सेंड किया, सर जी बल्ले-बल्ले होगी, मैं रिकमेंड होगी। मैं कहा माशाल्लाह। इंटरव्यू अभी होना है। बैटरी 6 महीने गुजर गए, 7 महीने गुजर गए, SMS किया मुझे, सर क्या? मैंने कहा आप चले नहीं गए, ज्वाइनिंग नहीं दे दी? कह रही कौन सी ज्वाइनिंग, मुझे तो इंटरव्यू की कॉल नहीं आई। मैं क्या इंटरव्यू की कॉल्स, वो तो लिस्ट हो गया, सब कुछ इंटरव्यू तो हो गया। कह रही मुझे तो नहीं पता। जब पता किया तो उन्होंने कहा कि आप आई नहीं, आपने पूछा ही नहीं, अब तुम ले गए। यानी पॉइंट नंबर 1, टेस्ट पास करके आपको पीछे पढ़ना पड़ेगा डिपार्टमेंट के, भाई इंटरव्यू है कब। और दिस इज सेम स्ट्रेटजी एजुकेटर डिपार्टमेंट में, पता बेटा, गवर्नमेंट टीचर में। गवर्नमेंट टीचर में अगर आपने कोई टीचिंग का टेस्ट पास कर लिया पाकिस्तान में, तो आपको कोई इंटरव्यू के लिए नहीं बुलाएगा। आपका टेस्ट पास हो गया, लिस्ट में नाम आ गया, आपको नहीं बुलाएगा, आपको खुद जाना है। बताएंगे नहीं कि आपको इंटरव्यू इस दिन है भाई, SMS तक नहीं आएगा आपको। आपको ईडीओ दफ्तर के चक्कर मारने बार बार, वहां ईडीओ दफ्तर के द्वार पे गंदी गोंद से चिपका देते हैं कि इस दिन इंटरव्यू है। वहां जाके हमने पढ़ना है कि मेरा इंटरव्यू है कौन से स्कूल में और किस तारीख को है, पता ही कोई नहीं होता। मैंने एजुकेटर की जॉब, मेरी ज्वाइनिंग थी ना, लेकिन मैंने ज्वाइनिंग ली थी, टेस्ट पास कर लिया था मैंने, जिसमें मैंने आपको बताया था कि मेरे एजुकेटर की टीचिंग में इंटरव्यू में उसने सवाल पूछा था कि मोलम और आलिम में फर्क क्या होता है, एक ही क्वेश्चन पूछा था उसने। तो अंदाजा लगाओ ये लेवल है। तो असिस्टेंट डायरेक्टर का भी पहला पॉइंट आपके दिमाग में आ गया कि टेस्ट पास होने के बावजूद भी आपको पीछे पढ़ना है कि भाई इंटरव्यू है कब। कोई आपको कॉल को नहीं आती, कोई SMS नहीं आता, आप चले गए तो आपको रख लेंगे, वरना वो कहेंगे आया नहीं, आपकी जगह किसी और को रख लेंगे। तो ये बहुत बड़ा दुख होता है गहरा कि आप टेस्ट पास करो, लिस्ट में आपका नाम हो और आप बैठे रहो 6 महीने, और उसके बाद किधर हो गए, सारे चले गए, मैं किधर हूँ। पोस्ट भी असिस्टेंट डायरेक्टर की हो तो तकलीफ ज्यादा होती है, तो स्टूडेंट का मुझे अभी तक पेन होता है उसका। उसने फिर दोबारा अप्लाई नहीं किया बेचारी ने, उससे इतना हार्ड हुआ। दूसरा पॉइंट, 70% अगर 70 नंबर अगर आपके आते हैं टेस्ट के अंदर तो आप फेल हो। 76 से ऊपर आपने नंबर लेने हैं, 100 में से कितने, 76 से ऊपर। अब 76 से ऊपर नंबर लेने के लिए आपको 3 चीज आनी चाहिए। असिस्टेंट डायरेक्टर ESF की बात कर रहा हूँ मैं, किसी और पोस्ट की बात नहीं कर रहा। 3 चीज आनी चाहिए। फर्स्ट चीज जीके, जो मैं हमेशा मना करता हूँ कि जीके की तैयारी ना करो, आपको करनी पड़ेगी। दूसरा मैथ, तीसरी आपकी इंग्लिश है। अब जो इंग्लिश का पार्ट आता है आपका, वो सारे के सारे आपके ग्रामेटिकल है, जिसमें आपको वर्ब, एडवर्ब, कॉन्टिन्यूस, पास्ट कॉन्टिन्यूस, ये सब चीजों के बारे में आपको पता होना चाहिए। ये कैसे आएगा, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जिस तरह अभी आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट की प्रैक्टिस कर रही हैं, आपको रेगुलर बेस पे डायरेक्ट इनडायरेक्ट, एक्टिव पैसिवाइज, और आपको एडवर्ब, वर्ब और डबल फिल इन द ब्लैंक्स वाली एमसीक्यूज आपने प्रैक्टिस करना है। ये रेगुलर बेस पे अगर आप करेंगे तो होगा। अगर आपको इंग्लिश की पैराग्राफ की समझ नहीं आती और पार्ट ऑफ स्पीच की नो हाउ नहीं है, तो भाई आपका टेस्ट फेल होने वाला है। दूसरा पॉइंट मैथ। मैथ में जितने क्वेश्चन आएंगे वो सारे के सारे मैथ आएंगे, मिसिंग नंबर सीरीज वाले और परसेंटेज वाले क्वेश्चन। ठीक है, जिस तरह 200 का 10% क्या होगा, 10%। हाँ सिंपल, 0 0 से काटा, 0 0 से काटा, 20 आ गया। यानी विदाउट कैलकुलेटर, पॉइंट समझिएगा, विदाउट कैलकुलेटर आपको सॉल्व करना आना चाहिए। ठीक है, बेटे कैसे कितना होगा, बेटी कैसे कितना होगा, ये चीज आनी चाहिए। तीसरा पॉइंट आ गया जीके। जीके के लिए मुझे किसी ने याद ही नहीं कराया। मैं कल भी मेरी मुलाकात हुई थी लास्ट टाइम संडे को, तो मैं ले लेता हूं उनसे। पाकिस्तान आर्मी के ऐसे ISB के अगर नोट्स किसी को मिल जाए कहीं से, वरना मैं फिर तलाश करके आपको एक वीडियो बना दूंगा उसकी, आपके पास कहीं हो बने हुए नोट्स, बस वो ले आना, मैं उसकी वीडियो बना दूंगा। कितने होंगे एमसीक्यूज उसमें, एमसीक्यू 300 400 होंगे, उससे ज्यादा हैं, 1000 1000 1000 तो होंगे। ड्राओ ना इन्हें वो सारे आपको याद करने हैं भाई। पहाड़ कौन सा, काला पहाड़, सफेद पहाड़, नदी नाले, ये वो, डोनाल्ड ट्रम्प की बीवी का नाम क्या, बच्चों का नाम क्या है जी, अफगानिस्तान में ये क्या फलाना, जी के आपको आना चाहिए। ये 3 चीजों पे आप फोकस करो। अब आपको होमवर्क किया आपने, 2026 में टेस्ट देना है, तो ये इवन नंबर, ये क्या आपने जाना है ओड नंबर। ओड नंबर में क्या था, 2025 2023 23, पीछे जा रहे हैं, पीछे जा रहे हैं, 25 और 23, 25 और 23 के वॉलपेपर डाउनलोड करना है आपने। डाउनलोड करके आपने क्वेश्चन को क्या करना है, रिमूव करना है। उनके जो ऑप्शन है, हर क्वेश्चन के कितने ऑप्शन है, 4 4,
4 ऑप्शन की क्या बनानी है लिस्ट, उनमें जो फजूल ऑप्शन है नन ऑफ दीज वगैरह उन सबको क्रॉस मार देना है। बाकी जो ऑप्शन रह जाएंगे हर ऑप्शन के बारे में गूगल पे सर्च करके एक लाइन लिखनी है। ये आपका होमवर्क है अगले 15 दिन के लिए। अगर ये आप कर गए तो असिस्टेंट डायरेक्टर भी हो सकते हो। भाई मेरा मकसद आपका दिल तोड़ना नहीं है, मेरा मकसद ये होता है कि मेहनत करनी है, जान लगानी है। और वो लड़की जो हुई थी असिस्टेंट डायरेक्टर, उसका कोई तजर्बा नहीं था और कोई उसका एक्सपीरियंस नहीं था और कोई उसका रेफरेंस नहीं था, तो वो भी तो हुई ना, तो आप भी हो सकते हैं। मैं डराता क्यों हूँ कि आपको नहीं अप्लाई करना चाहिए, आपका दिल तोड़ देता हूँ, उसका मकसद ये होता है, मैं कहता हूँ कि यार एज को देख के मैं कहता हूँ इस टाइम ना किसी तरह से इसे कहीं और भेज दूँ। लेकिन जब बच्चा मुझे कहता है ना कि नहीं सर जी मुझे फाइनेंशियल इशू नहीं है, इसके अलावा भी बड़ा कुछ मैंने प्लान किया हो जो मैं कर सकता हूँ, तो मुझे यही चीज़ करनी है, अगर मुझे मिल गई तो, नहीं तो मेरे पास और बहुत रास्ते हैं। तो फिर मैं कहता हूँ कि फिर जब डूबना ही है तो बंदा मेहनत करके डूबे, जान लगा ले एक बारी, होता तो ठीक है, नहीं हुआ तो नहीं हुआ। अब कोई क्वेश्चन तो नहीं है, ये हो जाएगा। आपको समझ आ गया आपने क्या होमवर्क करना है? एक बारी बताएंगे क्या होमवर्क है थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में? 2000 ठीक है। हाँ हाँ, ऑप्शन में क्वेश्चन नहीं सर्च करना, गुड पॉइंट, समझ आ गया। देखते हैं चलो हम कभी दोबारा मुलाकात होगी।